इतना खर्चा करते हैं अपने पास से, लेकिन सरकार तो कुछ ना कुछ देती होगी आपको। हमको हाँ। दुनिया तो यही कहती है श्रीमान जी। हाँ। बड़े खुशी के साथ आप बड़ी अच्छी सवाल किए हैं। आज भी कुछ लोग इतने इज्जतदार और ईमानदार हैं, कहते हैं कि अरे भाई सरकार देती नहीं तो जड़वा में जान देवे का करे जाइए। तो अब उनके हम हनुमान जी से करे जा तो फार्म नहीं फार तो मोर जाए। उसमें छोटे कर्मचारी जो होते हैं, वाचर जिसे कहा जाता है, उनके बारे में भी क्या है, उनको 2-2 महीने का तनख्वाह नहीं दिया जाता है। उनको जो है कि नरेगा की मजदूरी दी जाती है, 30 दिन उनसे काम लिया जाता है, 25 दिन की हाजिरी बनाई जाती है। तो क्या इसमें बड़े अफसर नहीं जानते हैं? क्या इसका मंत्रालय जो है वह नहीं जानता है? क्या इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? आखिर उनको नरेगा की मजदूरी जब 30 दिन काम करता है तो 25 दिन की क्यों दिया जाता है? वो भी क्या होता है, उसकी जांच होनी चाहिए कि किस साइट पे कितने वाचर काम करते हैं। ये देखिए, जब भी सरकारी तंत्र पौधरोपण करवाता है, मीडिया कर्मी भाई एकदम लाइन से लाइन लगे रहते हैं। एक पौधवा इन्होंने बहकने नहीं देते हैं। हमें समाज कुछ नहीं देता है और समाज से मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ समाज क्या देगा, लेकिन मैं अपने कर्तव्य पे इसलिए लगा रहता हूँ कि भाई हमारा एक ही सोच है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो कुछ तो लोग देखकर करेंगे। अभी क्या विचार है, किससे मिलने का विचार है ठंडी में? अब सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जो है कि बड़े कभी कभी अच्छे अच्छे बातों को जो ध्यान देते हैं, बड़ा तेज रहते हैं। बिहार चलेंगे। और वन मंत्री सुनने में आया है कि तेज प्रताप यादव जी हैं। तो उनसे मिल करके हम कहेंगे कि भैया आप वन मंत्री भी हैं कि अगर आज हम एक पौधे लगाते हैं तो अपने लिए नहीं लगाते हैं, अपने लिए भी होता है, आने वाले भविष्य के लिए। मित्रों, अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के रामकोला के मठिया गांव में, जो यहाँ पर एक व्यक्ति जो हमसे मिले हुए हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर इतना तेजी से वायरल हो रहा है और पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूरा अपना तहलका मचा चुका है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र यादव है, ग्राम सभा मठिया धीर है, थाना रामकोला, जनपद कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी है। अच्छा, जो है आपने सुनने में आया है कि चारों तरफ जो है उत्तर प्रदेश के हर तरीके से और हर तरफ जो है आप पौधा रोपण करते हैं। कितने दिन से पौधा रोपण कर रहे हैं? सर हम 1985 से पढ़ाई के पीरियड से ही जो है कि पौधरोपण का काम शुरू किया हूँ पर्यावरण के क्षेत्र में। जब हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो हमारे स्वर्गीय गणपत गुप्ता जी पर्यावरण के क्षेत्र में बताए कि पढ़ाई की पर्यावरण के क्षेत्र में, उसके बाद बताए कि देखो आने वाले समय में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन दूषित हो जाएगा, पानी दूषित हो जाएगा, तो हमको आज ही से काम करना चाहिए। अभी के समय में मित्रों, हर एक विद्यालय में जब बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाया जाता है और जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उन लोग जो है केवल पढ़ करके और वहीं से जो है अपने ज्ञान को गुरु के आगे ही समर्पित कर देते हैं। आप लोगों ने तीसरी चौथी क्लासों में पढ़ा होगा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं, लेकिन फिर वही तोता जो है जिसको रटाया जाता है फिर वही खुद जाकर उसमें फंस जाता है। लेकिन यही वो व्यक्ति हैं जो कि 1985 से लेकर के और वो जब इनके स्कूल में जब पढ़ाया गया था पर्यावरण के बारे में, तो ये जो है किस तरीके से जो है गुरु के बात पर चल के और ऑक्सीजन को बचाने के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन जो है इसमें लगा दिए हैं। हमें समाज कुछ नहीं देता है और समाज से मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ समाज क्या देगा, लेकिन मैं अपने कर्तव्य पे इसलिए लगा रहता हूँ कि भाई हमारा एक ही सोच है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो कुछ तो लोग देखकर करेंगे। आज जब तक मैं जिंदा रहूंगा उनके बातों को आदर्श मानकर इस काम पर कायम रहूंगा। माता जी हमारी कह दी कि नहीं झूठ बोलना पाप है, तो हम कहनी भाई चला झूठ बोलल पाप बात है, चला जब लेके जी अब तब लेके बहुत दूध लगाए। लेकिन बदिया में हमके ही लगल कि नहीं भाई हमके पर मेहनत करे चाहिए, काम करे चाहिए, तो हम करे नहीं। दोनों जाने के बात के आदर्श मानना नहीं कि भाई जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारी शारीरिक ऊर्जा है, तब तक हमारा सेवा जारी है। तालाब के चारों तरफ ये पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं, वो भी ऐसे ड्रेस में पहन करके। क्या आपको ठंडा नहीं लगता है? नहीं, ठंडा क्यों नहीं लगता है, लेकिन हमें ये है कि हम इसको 1 साल के भीतर ही इसको बना देंगे, एक छोटी बगिया तैयार कर देंगे ताकि इस पोखरे से हमारी मुक्ति मिल जाए कि हमने इसको तैयार कर दिया, इस जगह को फिर दूसरे जगह चले जाएंगे। ये पौधारोपण का कार्य शुरू किया तो अभी तक कितना जो है पौधारोपण करके तैयार कर? हम 40,000 आज तक पौधारोपण किए हैं। आज जो है 30 दिसंबर है, 31 कल भी होगा। कल तक हमारा 30,000 पौधे एकदम बिल्कुल तैयार है। अच्छा, आज ये जो है आपको जब हम लोगों ने आया तो आपको देखा कि आप इतना
इतना समय में भी जो है आप पौधारोपण कर रहे थे, मतलब किसके उपलक्ष्य में कर रहे थे? यह जो है कि श्री महेंद्र पांडे जी हैं, जाने माने पत्रकार हैं हमारे क्षेत्र के। हाँ, तो वह कई बार उनसे मेल जोल होता है, हालचाल होता है। तब तक कल हमको एक गाना फेसबुक पर देखे कि 30 तारीख का उनका जन्मदिन है। हाँ। तो हम सोचे अब उनके घर तो हम न्योता लेकर जा नहीं पाएंगे और उनको हम क्या दे पाएंगे। तो हम सोचे चलेंगे, इसमें दो काम होगा कि हम उनको यहीं से पौधरोपण करके और उनको जो है कि नाम पे मंगलमय का कामना करेंगे और उनको यहीं से भेज देंगे। अच्छा, इतना मेहनत करते हैं, पैरों में चप्पल तक नहीं है, फुल पैंट भी नहीं पहने हैं, ऊपर से जैकेट भी नहीं पहने, लेकिन इतना आपका मेहनत देखने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार कोई आपको मदद नहीं करती है? उत्तर प्रदेश सरकार तो 85 से देखती है, हाँ, लेकिन उनका काम है सिर्फ देखना। हाँ। अब मेरा काम है काम को अंजाम देना। हम अपने काम में हुए अपने काम में। आखिर हम सरकारी आदमी है नहीं, हाँ। तो हमारा फोटो कौन देखेगा? हाँ। इतना अच्छा काम सबके लिए थोड़ी है हाँ। कि हमारे वीडियो को, हमारे फोटो को, हमारे बातों को लोग सुनेंगे। हाँ। अरे लोग तो मान लीजिए ज्यादा करके सरकार जो पौधरोपण करवाती है हाँ। वह अखबार के पन्नों में होता है, वह गिनीज बुक में होता है, हाँ। मोबाइल के स्क्रीन पे होता है, टीवी के स्क्रीन पे होता है। हाँ। हम तो ये जरूर, हमें तो बहुत ही तकलीफ है कि हमारे देशवासियों का पैसा हाँ। यह विभाग में खर्चा होता, करोड़ों अरबों का खर्चा होता है। लेकिन क्या विभाग यह भी बता दे कि 5 करोड़ लगाता है, 22 करोड़ लगाता है, हाँ। सैकड़ा में बता दे कि हमने जो पौधरोपण किया हाँ। 22 करोड़ किया तो 2200 पौधे दिखा दे पेड़ बन के तैयार है, तो मैं समझ जाऊं कि मीडिया कर्मी भाई भी लोग ईमानदार हैं। नहीं तो इन लोगों को भी सरकार से पूछना चाहिए कि जो गिनीज बुक में आप नाम दर्ज करवाए, अखबार के पन्नों पर लिखवाए, तो क्या उसका परिणाम क्या है? लेकिन मीडिया कर्मी भाई भी उस सवाल को नहीं पूछते हैं। अब वह लोग तो चाहते ही है कि गिनीज, देखिए जब भी सरकारी तंत्र पौधरोपण करवाता है, मीडिया कर्मी भाई एकदम लाइन से लाइन लगे रहते हैं। एक पौधवा इन्होंने बहकने नहीं देते हैं, लोग एकदम कैमरे में कैद कर लेते हैं। लेकिन अभी हम पूछ दें आपसे तो आप ही नाराज हो जाएंगे। तो क्यों नहीं दोबारा आप जो है कि कैमरा वहाँ चलाते हैं कि पौधवा मर गया, कि बीमार है, कि भैंस खा गई, कि बच्चा तोड़ दिया। अधिकारी लोग तो मान लीजिए मलाई मार के एसी में बैठते हैं, फर्स्ट क्लास के फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, पर्यावरण भाड़ में जाए। अच्छा, वन विभाग के अधिकारी जो है हमेशा तो जांच पड़ताल करते हैं, देख रेख करते हैं। वन विभाग महाराज, वन विभाग नहीं, पूरा वन विभाग सारा इसका जिम्मेदार है। लेकिन रही बात कि क्यों नहीं दोबारा दिखाया जाता, हमारा एक ही मांग है। पौधरोपण हुआ, देखा गया, आज हम पौध लगाते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है कि 2 महीने, 6 महीने, 10 दिन के बाद देखा जाए कि जितेंद्र भाई बड़ा हुई दिन कहत रहे तन चली देखी पौधवा बाकी नहीं बा। तो यह आप लोगों का भी कर्तव्य कि सरकार से सवाल कीजिए, जहाँ हमारे देशवासियों का अरबों करोड़ों रुपए खर्च होता है, जिसके लिए विभाग बना हुआ है, तो वहाँ पौधे ही नहीं। एक ही जगह पे 20 बार प्लांटेशन होता है, एक ही जगह पे 20 बार पौधरोपण होता है, वो पैसा खारिज होता है। उसमें छोटे कर्मचारी जो होते हैं, वाचर जिसे कहा जाता है, उनके बारे में भी क्या है, उनको 2-2 महीने का तनख्वाह नहीं दिया जाता है। उनको जो है कि नरेगा की मजदूरी दी जाती है, 30 दिन उनसे काम लिया जाता है, 25 दिन की हाजिरी बनाई जाती है। तो क्या इस पे बड़े अफसर नहीं जानते हैं? क्या इसका मंत्रालय जो है वह नहीं जानता है? क्या इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? आखिर उनको डरेगा कि मजदूरी जब 30 दिन काम करता है तो 25 दिन के क्यों दिया जाता है? वो भी क्या होता है, उसकी जांच होनी चाहिए कि किस साइट पे कितने वाचर काम करते हैं, कितने वाचरों के पास आईडी है। रात को पेड़ का कटान होता है, वाचर जाता है, लाठी खाता है, मार खाता है, बदमाश सब पकड़ लेते हैं, पेड़ काट कर चला जाता है, ऊपर से ऊपर माइनेज हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है। फिर इस पे बड़े अफसर हैं, वो भी बहुत धारण किए हुए हैं। गरीब आदमी इस पे क्या कर पाएगा? वो तो अपने मजदूरी के लिए काम करता है, बीज लाता है, उसको कहीं सांप काट लिया, कहीं एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसके पास आई कार्ड नहीं है। अगर विभाग दैनिक मजदूरी पे ही रखा है तो कोई न कोई आई कार्ड होना चाहिए। अच्छा, आप किस तरीके से जो है इतने छोटे इतना बड़ा जो है पौधा को किस तरीके से जो करके इतना बड़ा कर देते हैं, कैसे तैयार करते हैं? तैयार ये करते हैं कि इनमें हमारा प्राण बसता है, सीधी सीधी है भाई। इसको जो है कि हम घड़ियाली आंसू नहीं बहा पाएंगे। हम रात को भी देखते हैं, दिन को भी देखते हैं, गर्मी में भी देखते हैं, आधी तूफान में भी देखते हैं। इसको तैयार कैसे करते हैं? तैयार करते हैं, घर पे लावारिस पौधे छोटे होते हैं, ले जाते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ दुकानदार भाई लोगों से पन्नी पहले मांग लेते हैं,
कुछ छोटे पौधे तैयार करने के लिए जो प्लास्टिक का गिलास पार्टियों में पीकर फेंक दिया जाता है, तो उसमें तुलसी, गुलाब, हैना तेना छोटे छोटे पौधे तैयार कर लेते हैं, लोगों में फ्री में बांट देते हैं। बड़े पौधे के लिए सीमेंट का बोरा या थैला दुकानदारों से मांग लेते हैं, जैसे दवा का पैकेट हुआ, जैसे खाद बीज बेचते हैं, यही एक भैरो जायसवाल है, तो हम उनसे कह देते हैं कि बाबू ऐसा है कि जो पैकेटवा खाली होगा हमको दे दीजिएगा। यही एक मल जी हैं, उनके पास जो है वो क्या नाम है, दुकान मिठाई उठाई किया, उनके यहाँ से रिफाइन फन का पैकेट खाली वाली होता है, तो हम कहते हैं इसको रखे रहेगा, हमको दे दीजिए। अच्छा, इतना खर्चा करते हैं अपने पास से, लेकिन सरकार तो कुछ ना कुछ देती होगी आपको। हमको हाँ। दुनिया तो यही कहती है सलमान जी। हाँ। बड़े खुशी के साथ आप बड़ी अच्छी सवाल किए हैं। हाँ। आज भी कुछ लोग इतने इज्जतदार और ईमानदार हैं, कहते हैं कि अरे भाई सरकार देती नहीं तो जड़वा में जान देवे का करे जाइए। तो अब उनके हम हनुमान जी सर करे जा तो फार्म नहीं फार तो मोर जाई, जब मोरी जाए तो लड़ू हमारे मेहरारू लइका को ये मेरा बानी मेहनत मजदूरी को के जिया लेते नहीं। आ हमारा एक गो बात ही बा कि हमके ढेर पैसा की जरूरत नहीं बुझाला। जैसे भाई उपास न होखे आ देह उघार न होखे, काम चलता। अगर हम के जौन लिखल हुई तन होई, जे के जौन लूटे बा लूटे, बस इतने मानी के हम। अच्छा, तो सुनने में आया कि पौधा को लेकर के आप मंत्रियों के पास भी जाते हैं। अरे मंत्री जी के लगे बने चली गई नहीं एक बेर। हम वह सोचली कि भाई धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुण्यतिथि पड़ल रहा, तो अपने घर ही से हम जो है कि 3 पौधा लेकर गए थे, पकड़, बरगद, पीपल, और लोगों से हाथ जोड़ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि कम से कम आपके घर में जन्मदिन हो, शादी हो, सालगिरह हो, उस पे आप एक पौधा लगाएं और उसे पेड़ बनाए। यही मैं कहता हूँ। अब जिनको इच्छा होगा वो करते होंगे, नहीं करते होंगे। अभी क्या विचार है, किससे मिलने का विचार है ठंडी में? अब सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जो है कि बड़े कभी कभी अच्छे अच्छे बातों को जो है कि ध्यान देते हैं, बड़ा तेज रहते हैं। बिहार चलेंगे और वन मंत्री सुनने में आया है कि तेज प्रताप यादव जी हैं, तो उनसे मिल करके हम कहेंगे कि भैया आप वन मंत्री भी हैं, और जो आप कुछ काम ऐसे किए हैं कि जो बड़ा अच्छा लगा हमको। जैसे एक रोज चिड़िया उड़िया लोग पकड़ कर ले जा रहे हैं तो उसको छुड़वाए। उसके बाद विशेष तरह से ध्यान देते हैं कि जहाँ पौधरोपण होता है तो उसको पेड़ बनाना चाहिए। तो हम सोचे हैं कि जरा उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी कहेंगे कि जब तक आप मंत्री बानी तब तक कम से कम ईमानदारी से काम लें, ओकर एक मिसाल कायम करवाई, और जितना पौधरोपण होता है वो पेड़ बनवाई। अच्छा, ये विचार आपके मन में कब कैसे मतलब प्रकट हुआ कि भविष्य हमारा खुशहाल बनेगा अगर आज एक पेड़ लगेगा? सर हम बच्चे थोड़ी हैं, अब तो हम बूढ़े हो चुके हैं। इस पे काफी रिसर्च कर लिए हैं कि भाई अगर पेड़ एक लगेगा नहीं तो ऑक्सीजन बढ़ेगा नहीं, तो महामारी फैलेगी, बीमारी फैलेगी, लोग मरेंगे। तो इससे बेहतर है कि अगर आज हम एक पौधे लगाते हैं तो अपने लिए नहीं लगाते हैं, अपने लिए भी होता है, आने वाले भविष्य के लिए।